मौला रे, मौला रे, कैसा इम्तिहान है। मगर तुम्हारी बेटियां, वो मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रबिया का दिल साफ हो जाए और वो ज़ारा को उसकी खुशियाँ लौटा दे। ज़ारा कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है। हमें जैसा कुछ नहीं है जैसे राबिया ने कहा था। मुझ पे इल्जाम लगाया है उन लोगों ने। सबा, मैं जानता हूँ कोताहियां मुझसे ही हुई है। शायद मैं भूल गया था कि मैं 2 बेटियों का बाप हूं। आरजू मैंने हमेशा बेटे के लिए की, लेकिन बेटियां ही बाप की इज्जत होती हैं। और आज मेरी किए की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। ऐसा मत कहिए। सबा, सबा तुम देखना, मैं अपनी ज़ारा की शादी ऐसे धूमधाम से करूंगा, ऐसे आला घर में करूंगा ना कि लोगों के लिए मिसाल बन जाएगी। ज़ारा मेरी बच्ची, हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं पापा, आपने मामा को समेट लिया, बेटे के वजूद को तस्लीम कर लिया। इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं। आप माफी मत मांगिए। सबा, शाबाश, मेरी दूसरी बेटी को भी तो बुला लाओ। अभिलाष, सीनू, पापा। जीनू मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। नहीं पापा, मुझे माफ कर दो। आज हामिद ने अपनी बेटियों को एक्सेप्ट कर लिया। वैसे जानती है मरियम, ज़ारा जबरदस्त कॉफी बनाती है। अच्छा, क्यों ज़ारा? जी, मैं बहुत मजे की कॉफी अभी बनाती हूँ। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो सबा तुम्हारा घर वाकई जन्नत लग रहा है। बस दुआ करो कि मेरी जन्नत को किसी की नजर ना लगे। कैसी बातें कर रही हो भाई, जन्नत को भी नजर लग सकती है क्या? सबा, हामिद, अगर आज इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों से कुछ मांगूं तो इनकार तो नहीं करेंगे? अरे तुम्हें कैसे मना कर सकते, तुम तो हमारी मोहसिन हो। तुम ही नहीं तो ज़ारा को उस लालची औरत से बचाया था। मांगो, जो मांगना चाहती हो मांगो। क्यों सबा? जी बिल्कुल। तो फिर जीनू मुझे सौंप दे। तुम लोग तो जानते हो कि बाबर कितना काबिल है और कितनी अच्छी तालीम हासिल कर रहा है। आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी। मरियम, देखो प्लीज, इनकार मत करना। तुम लोग तो जानते हो कि जीनू मुझे हमेशा से बेटियों की तरह अजीज है। हाँ भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब वही होगा जो सबा चाहती है। प्लीज बोलो ना सबा। देखो मरियम, तुमने हमेशा जीनू को मुझसे ज्यादा चाहा है, लेकिन ज़ारा की तुम फिक्र मत करो, देख लेना, मैं उसके लिए ऐसा जबरदस्त रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। तो फिर तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सीनू तो तुम्हारे साथ ही बैठी है, इसी से पूछ लो। जीनू, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या मैं ये कंगन तुम्हें पहना दूं? जी आंटी। हाथ आगे करो।
जीती रहो, हमेशा खुश रहो। थैंक यू हामिद, थैंक यू सो मच। मेरा तो ख्याल है कि इस खुशी के मौके पर कॉफी से काम नहीं चलेगा। मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ, है ना? हाँ भाई जरूर। फैसल, कहीं बाहर जा रहे हो? जी। कहाँ? जिस लड़की को आपने ठुकरा दिया, उसे ये यकीन दिलाना कि उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। उस लड़की को यह भी यकीन दिला देना कि वो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकल चुकी है। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बस तुमने अपनी माँ को इतना कमजोर समझा है कि वो तुम्हारी धमकियों में आ जाएगी। तुम्हारा खाना पीना छोड़ देने से और घर छोड़ने की धमकी सुनकर उस लड़की को अपना लेगी? हरगिज नहीं। और हाँ, उसे ये भी कह देना कि अगर उसे इस घर में आना है तो मेरी माँ के मरने का इंतजार कर लो, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो कभी वो मेरी बहू नहीं कहलाएगी। हाँ, ये आप बहुत गलत कर रही हैं। बस। और अगर वो तुमसे इनकार करने की वजह पूछे तो उसे बता देना कि उसकी माँ के ताल्लुकात अहमर के साथ हैं और उसका बाप बाजारी औरतों से ताल्लुकात रखता है। माँ प्लीज। तुम में अगर ये सब कहने का हौसला नहीं है तो मैं खुद फोन करके उसे असलियत बता देती हूँ। प्लीज, फॉर गॉड सेक, मेरी बात तो सुने आप। तो फिर जाओ, खुद जाके बता दो कि मैंने इनकार क्यों किया है। जाओ ना, पहले तो पतंग की तरह उड़ते जा रहे थे, अब रुक क्यों गए? जाओ यहां से। जो भी होता है ना, अच्छे के लिए होता है। एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दर खुलते हैं। देखो ना, माशाल्लाह हमारी जीनिया की मंगनी कितनी अच्छी जगह तय हो गई। भाई, मरियम का बेटा वाकई बहुत ही अच्छा और काबिल है। हाँ, जब वो छोटा था ना तब देखा था मैंने उसे, बहुत प्यारा था। अब तो माशाल्लाह जवान जहान हो गया होगा, अच्छा खुश शक्ल होगा, मुझे यकीन है। हामिद, लेकिन ज़ारा? अरे तुम ज़ारा की फिक्र मत करो, वो बिल्कुल दुखी नहीं है। इनफैक्ट सबा, मैं तो सोच रहा था ना कि दोनों बेटियों की शादी एक वक्त ही करा देते हैं। तो मरियम से बात करो, उसे कहो कि फौरन बाबर को बुला ले और शादी की तैयारी शुरू करे। लेकिन हमें ज़ारा के लिए रिश्ता देखना होगा ना? ज़ारा के लिए मैं रिश्ता देख चुका हूँ, तुमसे भी मिलवाऊंगा। बस यूं समझो कि हमारी ज़ारा का नसीब खुल गया। क्या? कौन? बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा। बहुत जल्द? देखिए हामिद, बेटी का रिश्ता कोई बिजनेस डील मत कर लीजिएगा। सबा, क्या अब भी तुम मुझ पर शक करती हो? अब भी? जबकि मुझे अपनी सारी कोताहियों का एहसास हो गया, जबकि मेरा दिल पहली बार एक बाप की दिल की तरह धड़कने लगा है। नहीं नहीं हामिद, आई एम सो सॉरी। मैं आप पे बिल्कुल शक नहीं करूंगी। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम रिश्तों को दौलत के मयार पे नहीं बल्कि शराफत के तराजू में तोलें। सबा, दौलत और शराफत अगर एक साथ मिल जाए ना तो वो सोने पे सुहागा वाली मिसाल सच्ची हो जाती है। बस यूं समझो कि ये दोनों नेमतें एक साथ मेरी बेटी का मुकद्दर बनेंगी। अच्छा, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। देखा, हो गई ना पल भर में राख। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। तुमने अपनी फैमिली के सारे दुख मुझे सौंप दिए। मेरे दुखों को मेरे ताना मत बना देना। आज के बाद तुम्हारे सारे दुख मेरे दुख हैं।
मुझे अपने गमों का अमीन समझो। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही थी, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि मामा पापा एक हो गए और तुम्हें भी बाबर जैसा जीवन साथी मिल गया। तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। मगर ज़ारा, तुम मेरी फिक्र ना करो। एक लम्हे के लिए टूट गई थी, लेकिन अब बहुत मजबूत हो गई। मेरे सर पे पापा का हाथ जो है। ज़ारा, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारी जिंदगी भी मामा जैसी ना हो जाए। कसक भरी, कदम कदम पर कॉम्प्रोमाइज करने वाली, अपनी औलाद की खातिर कुर्बानी देने वाली। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? अहमर अंकल भी तो मामा की पहली मोहब्बत ही थे ना। मगर जुदाई ने दोनों को कितनी बड़ी सजा दी है। मगर अब तो पापा ने मामा को उनके सब्र का इनाम दे दिया है ना। इतने दुख देने के बाद तुम भी तो यही चाहती थी ना। माँ बाप की बात और है ज़ारा। अगर तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हो तो फैसल भी तो तुम्हारी पहली ही मोहब्बत है ना। तुम फिक्र ना करो। फैसल की मोहब्बत में अगर सच्चाई होती तो अपना दुख लेके मेरे पास जरूर आता, लेकिन उसने तो जिक्र भी नहीं किया। अब तुम देखना, चंद दिनों में उसकी शादी हो जाएगी। वो मेरी 4 दिन की मोहब्बत को भूल जाएगा। वो अपनी दुनिया में मगन हो जाएगा और मैं अपनी। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। डरती हूं कि तुम फैसल को कभी नहीं भुला सकोगी। तुम तो सदा की वहमी हो। तुम देखना, 2 दिन में भुला दूंगी उसे। 2 दिन बहुत होते हैं ज़ारा। जुदाई की अजियत में जलने के लिए ये आग पल भर में राख कर देती है। मैं बहुत ढीठ हूं, तुम देख लेना। अरे कितना प्यारा कंगन है, दिखाओ जरा। डायमंड का लगता है। इधर देखो। देखा, हो गई ना पल भर में राख। तुम सबा को अपनाना चाहते हो? हाँ, मैं सबा को अपनाना चाहता हूं। मोहब्बत करता हूं मैं उससे बरसों से। बताओ मरियम, मैंने कब तुमसे कोई वादा किया? कब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? बहुत मुबारक हो अहमर। सबा ने मेरी मोहब्बत को शिकस्त दी थी और आज मेरी नफरत ने तुम दोनों की मोहब्बत को शिकस्त दी थी। जो आग सबा ने मेरा मुकद्दर बनाई थी ना, अब उसी आग में उसकी अपनी बेटी जलेगी और उसके साथ साथ सबा भी। सारी जिंदगी जलेगी सबा। तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया है। तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया।
आई लव यू मामा। मैं तो समझी तुम सो रही हो। बस नींद नहीं आ रही थी। इसका मतलब है तुम रात भर नहीं सोई। आई एम सो सॉरी मेरी जान, अब सो जाओ। इट्स ओके मामा, आप ये मत सोचिएगा कि राबिया आंटी के इनकार की वजह से मैं नहीं सोई, बल्कि जीना की खुशी के बारे में मुझे नींद नहीं आई। हाँ देखा ना, कितना अच्छा हो गया। पता है हामिद भी बहुत खुश हैं, कह रहे थे दोनों बेटियों की एक साथ शादी करूंगा। तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा कोई रिश्ता देख रखा है उन्होंने। पापा ने देख लिया है? हाँ ठीक है, पापा ने जो रिश्ता देख रखा है आप आंखें बंद करके हाँ कर दीजिए। लेकिन तुम्हारी मर्जी शामिल होना जरूरी है बेटा, ये क्या बात होती है? हाँ हाँ बोल दीजिए मामा। तुम अपना हक पापा के हाथों में सौंप रहे हो। आपके हक में अपना हक पापा को दे रही हूँ। अच्छा आप मुझे बताइए कि पापा के रवैये से खुश है ना आप? कोई खलिश तो नहीं है ना बाकी? जिस खलिश की तुम बात कर रही हो उसके बारे में मैं नहीं सोचती। मैं तो सिर्फ माँ हूँ और बस कुछ नहीं। अरे जीनू कहाँ है? कॉलेज गई है मामा, कह रही थी सुबह जल्दी जाना है। बगैर कुछ खाए पिए चली गई ना? बहुत खुश है मामा, आपको तो पता है ना मरियम आंटी से बहुत बनती है उसकी। सही। अच्छा चलो अब तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जरा घर के काम देख लूं, बहुत कुछ करना है मुझे। जी मिसेस खान, मुझे अपने बेटे के लिए बहुत ही आला खानदान की लड़की चाहिए। सारी दुनिया में लोग उनकी शराफत की मिसालें देते हो। हाँ शक्ल सूरत वाजबी हो तो भी चलेगी, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम बात है कि वो शराफत में यकता हो।